गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है और उसकी पंखों की फैलाव इतनी बड़ी मानी जाती है कि वह सूरज की रोशनी को रोक सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। गरुड़ को एक बांस के सिर, पंख और इंगलियों और एक मनुष्य के शरीर का दिखाया जाता है। हिंदू मिथकों के अनुसार गरुड़ विनाता और ऋषि कश्यप के पुत्र कहलाता है और सूर्य देवता सूर्य के रथ के चालक अरुण का बड़ा भाई होता है। गरुड़ को सांपों का शत्रु माना जाता है और वह अक्सर अपनी इंगलियों में एक सांप ले जाने का दृश्य दिखाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार गरुड़ को महान पक्षी के रूप में जाना जाता है। हिंदू मिथकों में गरुड़ वफादारी और भक्ति का प्रतीक है और उसे अक्सर भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर ले जाते दिखाया जाता है। गरुड़ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कलाकारी और मूर्तिकला का लोकप्रिय विषय है और उसे अक्सर एक खतरनाक रूप में दिखाया जाता है। इंडोनेशिया में गरुड़ राष्ट्रीय चिन्ह है और देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक है, जो गरुड़ के नाम पर रचा गया है और हिंदू मिथकों, धर्म और दर्शन के बारे में जानकारी भरा है। गरुड़ बंदीबद्धता से छुटकारा पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान देने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है। गरुड़ आसमान में उड़ते हुए एक खतरनाक रूप में दिखाया जाता है और उसे अक्सर विजय का प्रतीक माना जाता है। वैष्णव मत के अनुयायी गरुड़ जयंती का त्योहार मनाते हैं, जो भगवान विष्णु की संज्ञा को ध्यान में रखते हुए होता है। गरुड़ रोगों से बचाव और शारीरिक तंगी से निजात पाने में मदद करता है। गरुड़ के दिखावे और विभिन्न माध्यमों में उसका उपयोग विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है, जैसे कि कलाकारी, सिनेमा, डिजाइन और मार्केटिंग। गरुड़ एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी होता है, जिसका बंदोबस्त आकर्षक होता है। गरुड़ को दुनिया का सबसे तेज पक्षी माना जाता है, जो 240 किमी घंटे की गति से भी ऊपर उड़ सकता है। गरुड़ एक मांसाहारी पक्षी होता है, जो मुख्य रूप से नकली मछली और सांपों का शिकार करता है। गरुड़ के पंख विभिन्न उपयोगों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे विमानों और हेलीकॉप्टर्स के डिजाइन में इसके पंखों से प्रेरणा ली जाती है। गरुड़ भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, फिजी, फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका जैसे विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। गरुड़ की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे शांभव गरुड़, सुपर्ण गरुड़, जटायु गरुड़ और ब्राह्मणी कार्तिकेय गरुड़ आदि। गरुड़ की प्रतिक्रियाशीलता को देखते हुए चीन में एक शानदार शाओलिन मंदिर का गरुड़ प्रतीक बनाया गया है। गरुड़ एक राजस्थानी बहुत ही प्रसिद्ध फोल्कलोर है, जो राजस्थानी कलाकारों की दलीलों में देखा जाता है। गरुड़ जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां गरुड़ एक अवलोकन या एक मुक्ति और मोक्ष के लिए ध्यान देने वाले जीवों को उनके संयोग से बचाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। गरुड़ का महत्वपूर्ण स्थान नेपाली संस्कृति में भी है, जहां उसे दिव्य और शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। यह उसी तरह से अगर एक व्यक्ति गरुड़ के सपने देखता है तो इसे उनकी संतोष और सफलता के लक्षण के रूप में माना जाता है। गरुड़ को दक्षिण एशिया में धर्म के संदेश का प्रतीक माना जाता है। उसे बौद्ध धर्म में संसार के स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय मिथक में गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में दिखाई देता है और वह उनके दो भक्तों जटायु और संपत्ति को बचाने में मदद करता है। गरुड़ एक सामान्य मांसाहारी होता है, जो मुख्य रूप से सांप, मछली और जंगली पक्षियों को खाता है। गरुड़ का शरीर लंबा, स्लेंडर और मजबूत होता है। उसके पंखों की फैलावट आकार में बदलती रहती है, जिससे वह उच्चता पर उड़ सकता है। गरुड़ का शरीर सुनहरा रंग का होता है और उसके छाती पर एक लाल रंग का पट्टा होता है। इसके अलावा उसके पंखों के समान एक भव्य पंख होता है, जो उसकी विशिष्टता को और बढ़ाता है। गरुड़ की आंखें बड़ी और तीखी होती हैं, जो उसे दूर से आने वाली खाद्य पदार्थों को देखने में मदद करती हैं। गरुड़ की उड़ान की गति तेज होती है और वह बड़ी दूरी तक उड़ सकता है। गरुड़ की शक्ति और साहस भी अद्भुत होते हैं। भारतीय मिथक में उन्हें सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। गरुड़ एक अलग तरह के कवच के साथ जन्म लेता है, जिसे उसे संरक्षा और आत्मरक्षा प्रदान करता है। गरुड़ एक बहुत अधिक सामाजिक पक्षी होता है, जो अकेले नहीं रह सकता।
उन्हें अपने समूह में रहना और साथ काम करना पसंद होता है। गरुड़ की पंखों की स्पष्टता और इंटेलिजेंस से इंसानों ने इनके पंखों की ताकत का इस्तेमाल अपने लिए किया है। वे लोगों को पहाड़ों से उठाकर उच्च स्थानों पर ले जाते हैं। गरुड़ की पंखों की अंगुली की तरह होने की वजह से वे उन्हें फैलाने और संकुचित करने के लिए अपने पंखों को बहुत अधिक मजबूत बनाते हैं। गरुड़ एक जानवर होता है जो अपने आप को जलने से बचा सकता है। वे आग से घिरे वनों में घास, पेड़, लकड़ी आदि को खा सकते हैं। गरुड़ को पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, भारत, तिब्बत आदि कई देशों में देखा जा सकता है। गरुड़ का जोड़ा दूसरे पक्षियों के जोड़े से अलग होता है। वे अपने समूह के साथ बने रहते हैं और एक ही जोड़े से उड़ते हैं। गरुड़ की स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गरुड़ एक अद्भुत दृश्य है जब वे आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी ताकत और उनकी सुनहरी रंगीन पंखों की ज्यादा तस्वीरें देखने के लिए इंटरनेट पर खोज की जा सकती हैं। गरुड़ को अक्सर हिंदू मिथकों और पौराणिक कहानियों में उल्लेखित किया जाता है। वे हिंदू धर्म में लॉर्ड विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। गरुड़ को शिकार करने के लिए कुछ प्राणियों की तुलना में इनके शिकार को अपने पंखों से लगातार अपने निशाने तक पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। गरुड़ अपनी शारीरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान के कारण एक अद्भुत पक्षी हैं। उनके संवेदनशील ध्यान का प्रयोग करने से वे अपने शिकार को खोज सकते हैं और उसे अपने पंखों के बल से पकड़ सकते हैं। गरुड़ की लंबाई लगभग 3 फीट होती है और इनका वजन 10 से 15 किलोग्राम के बीच होता है। गरुड़ दुनिया के सबसे बड़े हथियार होते हैं। उनके पंख लगभग 7 फुट लंबे होते हैं। गरुड़ के पंख लंबे और चौड़े होते हैं और इनमें सिर्फ 10 वजनी पंख अगले वजनी पंख से कुछ इंच ऊपर होते हैं। गरुड़ एक बहुत ही संयमित और अनुशासित पक्षी होते हैं। इनकी चाल मध्यम गति से भी तेज होती है और इन्हें अपने शिकार के पीछे दौड़ते देखा जा सकता है। गरुड़ एक बहुत ही मजबूत शरीर और पक्षी होते हैं। इनके पंखों में अधिकतर फलाकार हड्डियां होती हैं जो उन्हें उड़ान भरने के लिए अधिक स्थिरता प्रदान करती हैं। गरुड़ एक उच्च श्रेणी का मांसाहारी होता है। इनका प्रमुख शिकार झींगा, मृग, बंदर और चूहों का होता है। गरुड़ के बुखार से उत्पन्न होने वाली बीमारी को HMV 51 नाम दिया गया है। यह बीमारी अपने नाम पर ही सेना के लिए एक भयानक खतरा होती है। गरुड़ का संयोग भारतीय सेना और वायु सेना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह एक राष्ट्रीय सम्मान है और देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।